हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स और 4C जो है वो पूरे इंडिया भर में बहुत ही फेमस हो चुका है। बहुत सारे ट्रेनर्स इसको पढ़ा भी रहे हैं। बट बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैंने 1993 में इसको डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था, बहुत इसके ऊपर काम किया और उसके बाद इसका एक प्रॉपर मैंने फ्लो बना दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले सबसे बड़े जो एक मेरा सबसे बड़ा जो क्लाइंट है संतोष नायर जी, उनके साथ पहला ये मैंने पिच किया था। संतोष नायर जी के साथ मैं 1995 में हम लोग दोनों साथ में एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे और उसके बाद 1996 में करीबन मुझे एक साल लगा उनको कॉल करके, काफ़ी बार मैंने उनको कॉल किया अपॉइंटमेंट के लिए और फिर 96 में उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और 96 में उनको मैंने ये 4Cs का फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स का प्रेजेंटेशन मैंने दिया। उसके बाद 2013 में मैंने ये जो बुक है फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये बुक मैंने पब्लिश किया जिसमें ये पूरा 4Cs प्रेजेंटेशन फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा हुआ है। बट थोड़ी दुख की बात है कि काफ़ी सारे ट्रेनर्स जो है वो इस कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये 4Cs प्रेजेंटेशन जो है, ये 4Cs का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने बनाया है। दोस्तों, कोई भी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के पास या कोई इकोनॉमिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास या इकोनॉमिक्स में जिसने पीएचडी किया है, उसको जाकर अगर आप ये कहेंगे कि एडम स्मिथ ने 4Cs किया तो वो हंसने लगेगा। ये गलत बात है, ऐसे नहीं है। तो ये जो एडम स्मिथ है, इसका नाम मैंने डेफिनेटली बुक में लिया है, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है, वो 4Cs के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है। बट बेसिकली लोगों ने, जैसे लोग आधा सुनते हैं और फिर कुछ बोलते हैं, तो उस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, एडम स्मिथ ने ये 4Cs कॉन्सेप्ट बनाया, ऐसे बता दिया, जो सही नहीं है, वो गलत है। और इसलिए आप लोग, अगर आपने दूसरा किसी से ये कॉन्सेप्ट को सीखा है तो डेफिनेटली प्लीज़ यह गलती मत करना, जाके आप लोगों को एडम स्मिथ का नाम तो एटलीस्ट नहीं बताना। अगर मेरा नाम आप नहीं बताते चलेगा कि मैंने उसको डेवलप किया है कॉन्सेप्ट को। बट बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बॉम्बे में करीबन 300 लोगों ने एमडीआरटी किया है सिर्फ इसको लेकर, और मैं अभी आप लोगों के सामने ऐसे सब लोगों को पेश करने वाला हूं एमडीआरटी हब के थ्रू, जिन्होंने ये 97 से लेकर ये कॉन्सेप्ट को सीख कर मेरे से ये किया। 97 में फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने किया था जुहू में एक होटल में, जहां पर ये फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट में पढ़ाता था। तो वहां से शुरू करके ये आज तक यहाँ तक आए हैं। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि संतोष नायर जी, जिनको ये मैंने 96 में कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं, जरा आप सुन लो। लाजरस डायस और मेरा रिश्ता करीबन 16 से 17 साल पुराना है। मैं उसको मिला था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है डायनेटिक्स। हम दोनों उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट थे और वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने कहा मुझसे, और मैं तब अपना ही धुनकी में था और मुझे काफ़ी उन्होंने मतलब फॉलोअप किया एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र। इंश्योरेंस बेचने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार, मेरे ख्याल से 18 महीने उन्होंने मेरे को फॉलोअप किया और मैंने उनको अपॉइंटमेंट ना देने के पीछे एक बड़ा सुंदर कारण ये था कि मेरे पास तब तक करीबन 6 से 7 इंश्योरेंस एडवाइज़र आ चुके थे। सबसे मैंने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000 रुपये का इंश्योरेंस मैंने खरीदा था। और जब मैंने 25,000 रुपये तक अपने आप को इंश्योर किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरा टोटल इंश्योरेंस कवर हो चुका। बिकॉज मेरा ये मानना था कि ये इंश्योरेंस एडवाइज़र एक टिपिकल सेल्समैन होते हैं और वो प्रोडक्ट बेचते हैं और हमने वो प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन 18 महीना परसिस्टेंस के साथ लगातार उसने मेरे को फ़ोन करता रहा और फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो यार, एक आदमी जब अपने से इतना फॉलोअप करता है तो निश्चित रूप में उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने कंपनी के बारे में भयंकर विश्वास होगा, और इसके लिए मैंने उसको अपॉइंटमेंट दिया।
और अपॉइंटमेंट जो दिन मैंने दिया और फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स में उन्होंने जो मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाया, वो आज भी 16-17 साल के बाद भी एकदम फ्रेश मेरे मेमोरी में आज भी है, जिसका नाम है द 4C कॉन्सेप्ट। 4C कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस: क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ इनकम। और इतना बढ़िया और सुंदर तरीके से लैजरस ने मेरे को उस ज़माने में एक्सप्लेन किया कि वो एक परमानेंट एकदम मेरे दिमाग के अंदर बैठ गया। और तब मुझे पता चला कि इंश्योरेंस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक जीवन शैली है, वो जीवन को जीने का एक तरीका है, और हमें अपने लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट ऑल द अप्स एंड डाउन्स, एंड हाउ वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ये सब बातें की गहराई उसने आधा से पौना घंटे में जो मुझे उसने समझाया, मैंने कहा कि अभी आज के बाद यू हैव टू बी माई लाइफ एडवाइज़र और यू हैव टू बी माई फाइनेंशियल एडवाइज़र। और इस तरह से उन्होंने एक के बाद, और जब भी वो आता था मुझे खुशी होती थी इंश्योरेंस लेने में। मैं उसका इंतज़ार करता कि अब वो नया कुछ बताएगा, अभी अगला लेवल का बात करेगा। और मुझे याद है वो 7 लेवल्स ऑफ इंश्योरेंस करके कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत साल पहले उतारा कि एक आदमी मरने के पहले 7 बार इंश्योरेंस लेता। और उन्होंने मेरे को एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मेरे को ये प्रूव किया उन्होंने, और मैं भयंकर प्रभावित हुआ। वैसे मैं किसी से ऐसा जल्दी प्रभावित होता नहीं है, एंड बहुत ही मैंने ज़बरदस्त तरीके से मैं प्रभावित हुआ। और उसकी वजह से मैंने उनसे बहुत इंश्योरेंस ख़रीदा, और आज भी हम उसके साथ बहुत बड़े पैमाने में एसोसिएटेड है। मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कहनी है कि वो जब उनके अंदर एक भयंकर ट्रेनर का एक प्रभाव मैंने देखा, तब मैंने उसको कहा कि यू हैव टू बी ए फुल टाइम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ जाइए, बिकॉज आपके पास इतनी गहरी नॉलेज है। आप तो बहुत पैसा बना लेंगे, आप तो बहुत नाम बना देंगे, आप तो बहुत इज्जत कमा लेंगे, लेकिन आज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में उस ज़माने में 10-1 लाख एजेंट थे, जो बिल्कुल मैं कहता हूं आज भी 95% ऑफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को गहराई बिल्कुल नहीं मालूम कि किस तरह से इंश्योरेंस को पेश करना है, किस तरह से उसकी जो खास बातें हैं, उसकी खास पहलुओं को किस तरह से कस्टमर के सामने पेश करना है। इसके बारे में 95% ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और मैं सभी इंश्योरेंस एजेंट्स को मिल चुका हूं, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम, और जितने भी 20-25 कंपनियां इंडिया में हैं सबके साथ काम कर चुका हूं, सबके रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ काम कर चुका हूं। लेकिन लैजरस डायस का जो तरीका है वो आउटकम बेस्ड तरीका है, वो इनपुट बेस्ड तरीका नहीं है। उनको क्लियरली मालूम है क्या करने से रिजल्ट आता है। रिजल्ट बेस्ड उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो मैं सभी को कहूँगा कि उनको वो अटेंड करना है। रिजल्ट बेस्ड ट्रेनिंड प्रोग्राम उनकी खास बात है, इनपुट बेस्ड नहीं है। इनपुट बेस्ड तो हज़ारों ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे, गली गली में इंडिया में ट्रेनर घूम रहे हैं, लेकिन आउटकम बेस्ड जिसको गहराई से समझ है कि इस धंधे की खास एसेंशियल्स क्या है, उस एसेंशियल्स के स्टेप्स क्या है, उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है परसिस्टेंस के साथ, और उसकी मास्टरी कैसे करनी है, ये बात लैजरस डायस और उसका लैजरस डायस एजुकेशन एकेडमी जो रिलेंटलेसली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रही है, ये कंपनी मेरे ख्याल से इंडिया की और दुनिया की एक बेहतरीन कंपनियों में से गिना जाएगा आने वाले दिनों में। और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही हम्बल इंसान, बिल्कुल ईगोलेस इंसान, दूसरों की भलाई, दूसरों को ना पुश करते हुए, दूसरों को एहसास दिलाते हुए, एकदम उनका एक तरीका है कि लोगों को एक हफीम के नशे के माफत उसको एहसास दिलाना। और एक बार इनसे पढ़ा हुआ आदमी ने हर वो चीज़ को इन्होंने जैसा बताया, बिना अपना दिमाग को वापरते हुए जिन्होंने जैसा बताया, अगर उस इंसान ने उसको करने को चालू कर दिया, हर दिन एक क्लोजर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं उनके नीचे ट्रेनिंग लेता तो मैं रोज़ एक पॉलिसी बेचता, छोटा या बड़ा, और इस तरह से वर्ल्ड का सबसे फाइनेंस इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने का एक पॉसिबिलिटी मेरे अंदर आ सकता था। खास करके मुझे
उनकी एक अदा जो खास मुझे पसंद है वो है कि वो एक कमोडिटी सेल्समैन के माफत बिहेव नहीं करते हैं। वो एक्सेप्शनल यूनिक प्रोडक्ट भी नहीं बेचते, एक्सेप्शनल सर्विस भी नहीं है, उसके ऊपर का जो लेवल है यूनिक एक्सपीरियंस और उसके ऊपर का जो एक लेवल है मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं या मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। मतलब जब भी उनसे आप मिलेंगे आपका जीवन बदलेगा, आपकी जीवन का सोच बदलेगा, आपका काम करने का तरीका बदलेगा, आपके अपने बीवी बच्चों के प्रति जो विचार है, आपके फ्यूचर के प्रति जो विचार है, जो सोच है, जो समझ है, जो गहराई है, उसमें वो कूद के अंदर पड़ जाते हैं और आपको जीवन को जीने का और इंश्योरेंस के प्रति जीवन को हसीन और बेहतरीन और प्रोटेक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने का उनका जो एक अजीब अंदाज जो है उससे मैं हमेशा प्रभावित रहा। और हम दोस्त रहे हैं पिछले 16-17 साल से और उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, मेरे फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, और मेरे को बहुत कुछ सिखाया। इनफैक्ट मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के पीछे और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने में खेलने के पीछे एकमात्र इंसान का अगर नाम लूं तो वो है लाजरस डायस, क्योंकि उनके बदौलत उनके ऑफिस के इनॉग्रेशन और उनका पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के लिए जब मैं गया था, वहाँ से जो मेरे को इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अपनाया, जो इज्जत सम्मान दिया, मैं वो पूरा क्रेडिट लाजरस डायस को देना चाहता हूँ। इसमें दो राय नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे मित्र है और मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत उनकी अंदरूनी तरीके से इज्जत करता हूँ और आज भी हम बहुत बड़े दोस्त हैं और मित्र हैं। उसके बावजूद ये संतोष नायर जी ने आपको वेरी क्लियरली बताया। दोस्तों ये 1996 की बात है। आप इमेजिन करो कि बहुत सारे इसमें से बहुत सारे ट्रेनर हैं जो आप लोगों को ये पढ़ाते हैं, बट वो लोग शायद 1996 में कोई ट्रेनिंग में नहीं थे, किसी को ये पता नहीं था। लोग मेरे बुक लेकर पढ़कर उसको लोगों को सिखाते हैं कि 4 C's का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। बट दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर, जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, जो ओरिजिनल है, उसमें काफ़ी कुछ खास बातें होती है और जो डुप्लीकेट है वो ऑलवेज डुप्लीकेट, जेरोक्स कॉपी ऑलवेज जेरोक्स कॉपी होगा, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तो आपको उसके बाद जो प्रेजेंट गैप है, जो फ्यूचर गैप है, ये सब गैप के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। सिर्फ 4 C's करके आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। 4 C's के बाद आपको जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग राजेश टैगोर जी जो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी समय से जो पढ़ा रहे हैं, वो भी जब मेरा बुक पब्लिश हुआ था 2013 में, तो वो बुक पब्लिश करते समय राजेश टैगोर से मैंने एक बाइट लिया था और वो क्या कह रहे हैं जरा आप उसके बारे में सुन लो। एक एजेंट को कस्टमर के सामने कहने के लिए हजारों लाखों कहानियां हैं और हजारों लाखों कंसेप्ट्स हैं, मगर मैं मानता हूं ये सभी कंसेप्ट में से सबसे ज़्यादा जो असरदार है, इफेक्टिव है, उस कंसेप्ट का नाम है फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बड़े खुशनसीबी की बात है कि ये कंसेप्ट को इंडिया में लाजरस डायस ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने अभी डिसाइड किया कि आज वो ये कंसेप्ट को किताबों के जरिए हजारों लाखों लोगों के सामने स्प्रेड करेंगे, अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब को, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स की किताब को बार बार पढ़िए और अपने इंश्योरेंस सेलिंग में सक्सेस पाइए। आपने देखा कि प्राइमरीली ये जो 4 C's और फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो मैं हूँ, और ये जो बुक 2013 में जो पब्लिश किया था वो बुक को लेकर काफ़ी लोग पढ़ के उन्होंने देखा कि ये काफ़ी सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है और उस वजह से उन्होंने ये सिखाना शुरू किया। बट वो काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो गलत पढ़ाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो ओरिजिनल है उसको आपको समझना है, और इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट जनरली 3 लेवल्स पे मैंने किया है। सबसे पहला 4 C's कार्ड होता है, जो 5 लाख के नीचे वाले इनकम लोगों को आप पिच करना चाहिए। तो जो 5 लाख के नीचे इनकम है उनको आप 4 C's का कार्ड पिच करना चाहिए, जिसका मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको अगले आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद हमारे पास एक फ्लिप चार्ट करके है, और ये फ्लिप चार्ट जो है ये 5 लाख के ऊपर
15 लाख तक के इनकम वाले लोगों को आप 4Cs का जो प्रेजेंटेशन है वो ये फ्लिपचार्ट के ज़रिए से आप दे सकते हैं। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में ये दोनों चीज़ अगर आपको ख़रीदना है तो आपको वो मिल सकता है। प्लस आप सही तरीके से ये प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो प्रेजेंटेशन आपको ये करना है। उसके साथ ही साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो कोलैटरल है, ये प्रेजेंटेशन जो फ्लिपचार्ट है और जो 4Cs का कार्ड्स है वो आप मंगा सकते हैं। और आपको ये सीखने के लिए वीडियोस तो मैं देने वाला हूँ, बट इसके आगे अगर आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस कैसे करना है और आगे का जो प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करना है, क्योंकि ये तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। उसके बाद आपको ये सीखना है कि ये 4Cs के बाद गैप आप कैसे निकालेंगे, वो गैप निकालने के बाद उसको पॉलिसी कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये सब चीज़ आपको शायद ही पता नहीं है, बिकॉज ये कोई सिखाता नहीं है आपको। सिर्फ पहला वाला ये अभिमन्यु जैसा हो गया कि चक्रव्यूह में जाने के लिए तो आ गया बट वापस आने के लिए नहीं आया। तो आप 4C प्रेजेंटेशन देंगे तो आप चक्रव्यूह में जाएंगे बट फिर वापस आते समय फिर आप अटक जाएंगे। उसके लिए आपको उसके आगे जो है, मतलब वो नीड एनालिसिस का एक स्टेप है और दूसरा क्लोजिंग का जो मीटिंग है उसका स्टेप है, जहां हम प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कौन से पॉलिसीज़ को आप वो 4Cs के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम के लिए आप प्लानिंग कैसे करेंगे, वो मैं बताने वाला हूं। तो ज़रूर आने वाले 4-5 वीडियोस में ये सब चीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो विश्वास करता हूं कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और जो भी आपने 4Cs अगर दूसरा किसी से पढ़ा है तो ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वो अलग है और कितना गहरा है। सो आई होप, थैंक यू वेरी मच कि आप ये करेंगे। डेफिनेटली ये वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स और फ्रेंड को आप इसको भेज देना। थैंक यू वेरी मच।